12 तारीख में इनको कुत्ते ने काटा। मैंने इनको फौरन बताया, मैंने कि देखो ऐसा ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ये। हाँ तो वो तो एकदम झपटते हैं ना, वो तो गली में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी कुत्ते हैं। ऐसा ना रहे कि शेल्टर्स में उनके संग गंदी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है या उनको मारा जा रहा है या उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। कुत्ते को तो काटना भी गलत है, चाटना भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कुत्ते वाले फैसले ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। कुत्ते अब सिर्फ फीडिंग पॉइंट पर नहीं बल्कि शेल्टर पॉइंट में रखे जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के एनिमल रैन बसेरा के बाहर खड़े हैं, जहां पर 150 से ज़्यादा कुत्ते जो हैं इस वक्त शरण में हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर जो है बहस छिड़ गई है। समाज दो पार्टियों में बंट चुका है, या कहें कि दो खेमों में बंट चुका है। एक इसे इंसानों के हित में बेहतर बता रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए कुत्तों के लगातार हमले जो हैं वो इंसानों के लिए एक चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मानवाधिकार संगठन हैं या फिर डॉग लवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुत्तों की आज़ादी पर एक अंकुश है, यानी कि कुत्तों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ आर.के. टेपर साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के मैनेजर हैं एनिमल रैन बसेरा के। उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मैटर पर। सर, यहाँ पर 150 से ज़्यादा कुत्ते हैं, तो इनको कैसे रखा जाता है? क्योंकि डॉग लवर्स की ये चिंता है सबसे ज़्यादा कि अगर इनको शेल्टर में डाल दिया जाएगा तो शायद ये मतलब कैद हो जाएंगे, इनकी देखरेख पूरे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा सिस्टमेटिकली कैसे काम करते हैं आप? देखिए, जो गवर्नमेंट जो चलाती है शेल्टर, या गवर्नमेंट जैसे कोई करती है, तो उन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना है। उसमें एनिमल लवर नहीं होंगे। अगर एनिमल लवर को लेंगे, मतलब आप नीचे का स्टाफ कैसा भी रख लीजिए, एक जो इंचार्ज है उसको एनिमल लवर रखिए, जिनको पूरी नॉलेज हो डॉग, मतलब कि एनिमल के बारे में, डॉग के बारे में पूरी नॉलेज हो, तो वो इसको सिस्टमेटिकली ढंग से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकती है। अगर वो लोग ट्रेंड नहीं है तो भारत सरकार की एक संस्था है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ जाके उनको ट्रेंड भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप तो इन डॉग्स के साथ आपका पूरा दिन जाता है, इनकी देखरेख में पूरा दिन जाता है, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो आपकी नज़रों में आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इतना बड़ा डिसीजन लेना और बिना किसी तैयारी के तो ठीक नहीं है। ये इतना बड़ा डिसीजन कोर्ट को नहीं लेना चाहिए। कोर्ट को पहले सभी लोगों से बात करनी चाहिए। वो किसी की बात करी नहीं गई, किसी की बात सुनी नहीं गई। जो AWBI है, जो संस्थाएं बड़ी बड़ी जो एनिमल के लिए काम करती हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी गई और ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं ली गई, सीधे सीधे फैसला सुना दिया गया। तो ये व्यवहारिक नहीं है और ये कभी सरकार इसको ज़िंदगी में कभी जो है कामयाब नहीं कर सकती। उसके लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपको शेल्टर में शिफ्ट करने हैं तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके लिए आपको कम से कम 2 साल का समय चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये अपना प्लान कामयाब करना है। उसके लिए उनको ऐसे कामयाब नहीं होगा कि मतलब उठाया डॉग को और शेल्टर में शिफ्ट कर दिया। शेल्टर तो है ही नहीं दिल्ली में। एक तो क्या है, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को भी एक बार बुला के बैठा के बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को जो दिक्कत आ रही है, हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा इसमें ये करना है कि एक सेंट्रल बोर्ड है, जैसे मैंने बताया आपको, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले के ऑर्डर दे रखे कि भाई आप दिल्ली में एक बोर्ड बना लो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, जो बोर्ड एक काम करेगा, जैसे ह्यूमन है, उसको एनिमल से कोई दिक्कत है तो वो बोर्ड में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। हम लोगों को भी कोई दिक्कत है तो हम भी जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। उससे भी बड़ा पॉइंट एक और है कि जो घर घर में ब्रीडिंग हो रही है, बाहर से विदेशी डॉग खरीद के लाते हैं, फिर वो बच्चे पैदा करवा के साल में 3 बार बच्चे पैदा कराए तो 24 बच्चे हो गए। वो 24 डॉग रोड पे ही जाएंगे ना किसी घर में जाएंगे, घर के बाद वो फिर वापस रोड में आएंगे। ये जनसंख्या इसलिए इतनी ज़्यादा हो रही है, जो 10 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, वो इसी वजह से हर घर में ब्रीडिंग हो रही है, हर तीसरे घर में ब्रीडिंग हो रही है। क्यों नहीं रोकते आप भाई ब्रीडिंग? इसको आप कानून और अपराध कीजिए ना, ब्रीडिंग रुक जाएगी। ब्रीडिंग रुकेगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? कि जब बाहर का विदेशी डॉग लोगों को नहीं मिलेगा, और मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे कुत्ता पालना, तो मैं इंडियन कुत्ता पाल लूँगा।
ठीक ये तो ये एनिमल लवर के लिए भी एक मैसेज है जो बाहर के कुत्ते लाते हैं और इंडियन कुत्तों को आवारा कुत्ते की श्रेणी में रखते श्रेणी में, वो वास्तव में आवारा नहीं है, वो भारतीय है, वो सारे इन्वायरमेंट समझता है। अच्छा, एक और सवाल है कि मान लीजिए कि अगर ये सारे कुत्ते एक साथ आ जाते हैं या पकड़ के इनको डाल दिया जाता है तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा इसको मैनेज करना? नहीं, नामुमकिन है, मुश्किल क्या आफत कर। देखिए, जब हमारे पास कोई डॉग आता है तो आपको तो रेबीज की वैक्सीन का पता है, उसके अलावा भी 3 वैक्सीन और होती हैं जो डॉग को भी बचाती हैं, ह्यूमन को भी बचाती हैं, जिसमें DHPP है, रेबीज है, कैनल कफ है, 9 और आपका कोरोना है। तो जब हम लोग प्रॉपर, जब हमारे पास कोई डॉग आता है तो हम उसको फर्स्ट डे से वैक्सीन देना शुरू करते हैं। उसको पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड करते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से सेटल करते हैं, फिर वो कंफर्टेबल होता है, फिर आराम से रहता है। ऐसा नहीं है कि लाए और भर दिया तो वो तो मारकाट हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्ट्रे डॉग्स को लेकर, तो क्या लग रहा है आपको कि ये उचित है या फिर कुत्तों, जिस तरीके से डॉग लवर्स और तमाम संगठन कह रही हैं कि ये फैसला सही नहीं है कुत्तों के हित में, क्या लग रहा है? नहीं, फैसला सही में ही गलत है, क्योंकि कुत्ते कहीं ना कहीं जो चोरी के जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनमें भी कुत्ते कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव होते हैं। भाई बाहर ही आदमी आ रहा है तो अगर वहाँ कुत्ता है तो जाहिर सी बात है वो भौंकेगा, और वो भौंकेगा तो जो गली में रहने वाले लोग हैं वो जग जाएंगे। चोर ज़्यादातर कुत्तों के डर की वजह से भी नहीं आते, और आप उन्हीं कुत्तों को बंद कर दोगे तो चोरियाँ बढ़ जाएंगी। मैं भी अपने बच्चों को या कोई भी अपने बच्चों को ले जाता है बाहर तो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। लाइक कभी कोई पता नहीं, और बल्कि ये है कि अगर आप उनको साथ में, कोई पालतू भी है, सपोज किसी ने पाल भी रखे हैं, कोई भी जर्मन शेफर्ड है और एनीथिंग, तो उनका भी ठीक है। कोई आपने बंदा रखा हुआ है तो ठीक है, आप बंदे रखे हो तो ठीक है, बट लेकिन अगर सपोज वो खुले में घूम रहे हैं तो उससे तो डर है ना। और जो वैसे कुत्ते हैं कोई भरोसा नहीं है किसी का, क्योंकि जानवर है तो जानवरों का तो कोई भरोसा है ही नहीं, कब बाइट कर ले, कब क्या कर दे। हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं कि कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई आप जैसे हम जैसे हैं, गली में हमारा रात को घूम रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है, मतलब 4-5 कुत्ते एक साथ ही पीछे दौड़ाने लगते हैं, और बच्चा क्या करे। और सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, आपका है, मेरा है, तो बेचारे क्या नाम है, कहाँ भागेगा बेचारा। मैंने तो बहुत सारे इंसिडेंट देखे। ऐसा ना रहे कि शेल्टर्स में उनके संग गंदी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, या उनको मारा जा रहा है, या उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। उस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज़ तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको डॉग्स लोग काट लेते हैं और उनको रेबीज़ हो जाता है। अभी एक वायरल इंस्टाग्राम पर वीडियो भी चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि लड़के को काटा है तो वो एकदम अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, तो उसके लिए चीज़ ज़रूरी भी है। शेल्टर में डालो, उनकी जगह बनाओ ना, कहीं उनको रखो, सुविधा दो। जैसे गौ माता कहते हैं, गौ माता रख के बेचारे रोडों पे घूम रही है, एक्सीडेंट 10 ही हो रहे हैं, 10 एक्सीडेंट होते हैं। अब वो माता जो कह दिया, मगर माता जी को कहीं तो रखो, रोडों पे घूम रही हैं, गलत है ना। भाई हमने सुना है और बड़े बुजुर्गों सुना पढ़ा भी है कि काटे चाटे स्वान के 2 प्रकार विपरीत है। कुत्ते को तो काटना भी गलत है, चाटना भी गलत है, क्योंकि दोनों तरीके से रेबीज जो बीमारी है। तो जो आवारा है खाना दिया जाए, लेकिन ये जो बच्चे हैं या उनको छेड़ते हैं, ये भी है कि अगर आप उसकी बुराई नहीं करोगे तो शायद वो नहीं काटेगा। अब क्या है कि वो एक ना कौवा पुकार, अब अगर एक ने कुत्ते ने कुछ भौंका है तो उसके साथ में 4 और भी खड़े हैं, तो वो भी, तो उसमें क्या होता है कभी अकेला बच्चा फंस जाता है। हाँ, गली में रहता कुत्ता बड़ा भुगता है, वो बड़ा खतरनाक कुत्ता है, हमारे यहाँ पर काट लिया। वहाँ भालू वाला भी कुत्ता वहाँ पर है। उन्हें शेल्टर में डालेंगे तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर केयर मिलेगी उन्हें। वहाँ पे स्ट्रीट पे होता है उनके साथ गलत, पर फिर भी उन्हें खाना वाना मिल जाता है। ये चीज़ मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, मेरे को सही नहीं लगती। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अस्पताल की भीड़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेबिस के जो संक्रमण के इंजेक्शन लगाने वालों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। इससे ये साफ साबित हो रहा है और यहाँ की भीड़ बता रही है कि मसला सिर्फ इंसाफ का नहीं है बल्कि इंसानी जान का भी बनता जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनको कुत्ते ने कब काटा था और कितनी वैक्सीनेशन वो ले चुके हैं। 12 तारीख में इनको कुत्ते ने काटा, मैंने इनको फौरन बताया, मैंने कि देखो ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये मैंने इनको कहा, तो ये इतनी समझनी नहीं, इनको ये इतना लापरवाह है, ये नहीं समझ रही इस बात को।
तो आप प्लीज़ तो ये बताइए कि ऐसे आप लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हो? क्या लगता है कि आवारा कुत्ते जितने हैं उनको शेल्टर में डालना चाहिए क्या? शेल्टर में उन्हें डालना चाहिए, क्योंकि देखो इससे इंसान को, हम आने जाने वालों को और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इसमें। क्योंकि मेरे लड़की के भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा काट चुका है। आपकी बेटी को भी 3 दफ़ा काट? नहीं, दो बेटे हैं, उनको मेरे बच्चों को 2-3 दफ़ा काट चुका है। अरे ऐसा काटा उसके निशान तक मार दिए हैं। ये भैया, जब तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इनसे वो नहीं है। अब इंसान रात बेरात इंसान काम पे से आता है, कुत्ते एकदम झपट लेते हैं, तो इंसान क्या करेगा? अब कभी कभार यहाँ पे इंजेक्शन होते भी नहीं, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं यहाँ पे इंजेक्शन नहीं आते, तो हमें मान लो ये जाना पड़ता है वहाँ के लिए। हम गरीब में आदमी है नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो वहाँ पे जाने के लिए सवारी हमें मालूम नहीं है, तो या तो 3 व्हीलर करो आने जाने के लिए, या फिर बैठे रहो घर के अंदर जब ही। आप काम में अमूमन भी आती हैं तो कुत्ते परेशान करते हैं, जो गली के आवारा कुत्ते हैं? हाँ, तो वो तो एकदम झपटते हैं ना, वो तो गली में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी कुत्ते हैं। काम नहीं करती शुएब के तो कहीं और काटा है ना। इनका जो घर है जहाँ पर रहती है कमरा वो कहीं और पर है, पहले वहाँ काटा थे, है ना। अब ये इधर गाजीपुर है ना, गाजीपुर डीडीए फ्लैट, वहाँ पर काटा है। ये आपको 2 बार कुत्ते ने काटा है? नहीं, इनको 1 बार काटा, इनके बेटे को पहले कहीं और काटा। अच्छा, यहीं पर आसपास कहीं पर, बताओ कहाँ पर काटा? यहीं पे गाजीपुर कहते हैं, खिचड़ीपुर के अंदर कुत्ते पले हुए हैं, वहाँ पे भी कहते हैं खतरनाक कुत्ते, रात बेरात इंसान नहीं निकल सकता मैडम। अब वो ये झपट लेते हैं। लड़की के मेरे काटे, बड़े वाले की कितनी दफ़ा काटा है, पर यहाँ पे इंजेक्शन ना होने की वजह से हम सुई भी नहीं लगवा सके। अब यही होता है, उसको 24 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर आप लगवा लो, फिर उसके बाद ये लोग नहीं लगाते हैं। जब तक इनका सोल्यूशन नहीं होगा, एक बार इंसान निकलता है काम पे आता है। मुझे नहीं मालूम था कि कुत्ता अच्छा खड़ा हुआ है, और कहते मेरी शलवार तक पूरी उसने फाड़ दी मेरी। इंसान है ना, इंसान की कीमत ज़्यादा है। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, हर एक को प्यारे हैं, हमको भी प्यारे हैं, लेकिन ऐसे कुत्ते नहीं कि जो किसी को भी काटते रहें। तो वो क्या लगता है ये फैसला हित में है? ये फैसला हित में है। सरकार उसको अलग से कहीं पर ऐसा इंतज़ाम करे कि उनको, ये भी नहीं चाहते कि कुत्तों को बिल्कुल कैद किया जाए उनको, लेकिन ऐसा इंतज़ाम करे कि जो कुत्ते नहीं काट सकें, या फिर कुत्तों को कहीं पर और जगह शिफ्ट किया जाए। जाके शिफ्ट उनको करा जाए कि मतलब देखो बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं घरों में, वो भी निकल जाते हैं चीज़ लेने के लिए, उन्हें काट लें तो फिर इंसान कहाँ लेके भागेगा? अकेला इंसान ही कहाँ लेके जाएगा? ये बताइए आप।